जय हिंद। जैसा कि आजकल बहुत से एग्जाम में मुगल एम्पायर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप खुद उस समय में घुस जाएंगे कि अकबर बीरबल हम ही हैं। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज चला रहा हूँ। उस सीरीज का ये पार्ट 1 है और धीरे धीरे बहुत से पार्ट इसके आएंगे। ठीक है, और मैं इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया। आप वहाँ जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। ठीक है, और मैं इसी तरह और भी अच्छे अच्छे पार्ट को लाता रहूँगा। ठीक है, और देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मुगल साम्राज्य को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक था। 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश का स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। किसके विरुद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत होती है और मुगल वंश का स्थापना होता है। अगर आपसे पूछ ले मुगल वंश का संस्थापक कौन था, उसका स्थापना किसने किया था, तो आप बताएंगे बाबर ने किया था उसका स्थापना, मुगल वंश का। ठीक है, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे एक बात आती है, इब्राहिम लोदी कौन था जिसके विरुद्ध बाबर ने युद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और बाबर मुगल वंश का पहला शासक था और मुगल वंश का संस्थापक भी था। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चला। 1857 ईस्वी में जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है उसको अंग्रेजों ने कैद करके रंगून जेल में भेज देता और रंगून जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम सिर्फ बाबर के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आइए क्लास को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। ठीक है, उज्बेकिस्तान ही पहले फरगना कहलाता था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। राइट, बाबर भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण इसका सक्सेस नहीं था। वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जाति के खिलाफ लड़ा गया था, पर यह सक्सेस नहीं हुआ था। सक्सेस इसका 6 साल बाद 1526 ईस्वी से जो लड़ा गया था वहाँ से इसका सक्सेस शुरू हुआ। तो जो सक्सेस होता है उसी को याद रखा जाता है, जो सक्सेस नहीं है उसको कोई याद नहीं रखता। आप अपने समाज में भी इस बात को रिलेट कर सकते हैं। जो आदमी ऊंचे पद पे चला जाता है बस उसी को लोग याद रखते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उसको कोई याद नहीं रखता। उसी तरह बाबर के साथ भी हुआ था। 1519 वाले युद्ध को कोई याद नहीं रखा है क्योंकि यह सक्सेस ही नहीं हुआ था। इससे पहले भी इसने युद्ध लड़ा है अफगान में 1504 और 1507। 1507 वाला युद्ध को कंधार युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जो अफगानिस्तान में है। और 1504 काबुल में लड़ा गया था, जो अफगानिस्तान का अभी राजधानी है। ठीक है, पर यह आपको याद नहीं रखना। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 1504 में काबुल युद्ध, 1507 में कंधार युद्ध। राइट, अब हम देखते हैं बाबर ने भारत पे जो युद्ध लड़ा था, महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें उसने सक्सेस पाई थी, उस युद्ध को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में लड़ा था इब्राहिम लोदी को हराकर और यहीं से मुगल वंश का स्थापना हुआ था। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध। आपको तीनों चीज़ याद रखना, एक तो डेट, युद्ध का नाम और किसके विरुद्ध लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। एक अच्छी बात है बाबर का कि इसने एक लगातार युद्ध लड़ा जो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, उसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध लड़ता है 1528 में। अब देख रहे हैं 26, 27, 28 ये लगातार लड़ रहा है। चंदेरी का युद्ध इसने मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा और सब में इसको विजय प्राप्त हो रही है। बाबर हर एक युद्ध में जीत रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा युद्ध में किसने जीता था। यहाँ पर सिर्फ बाबर ही जीत रहा है और लगातार ईयर में युद्ध लड़ रहा है।
उसके बाद आता है युद्ध घाघरा का युद्ध, ठीक है, 1529 में नुसरत शाह के विरुद्ध। इसमें भी बाबर की जीत होती है। तो आप देख रहे हैं ये लगातार लड़ रहा और लगातार जीत रहा। 1526 में इसका स्टार्ट हुआ था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जहां से इसने मुगल वंश का स्थापना किया। फिर 27 में इसने लड़ा चंदेरी का युद्ध, सॉरी खानवा का युद्ध। फिर इसने 28 में लड़ा चंदेरी का युद्ध। फिर 29 में लड़ा घाघरा का युद्ध, ठीक है। इसको मैंने एक ट्रिक से आपको समझो दिया कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। एक तो ट्रिक है पख चंगा और दूसरा ट्रिक है पान खाकर चल घर। आप चाहे दोनों में से कोई एक को याद कर सकते हैं। जैसे पगचंगा, प से पानीपत का हो गया प्रथम युद्ध, ख से खानवा का युद्ध हो गया, चंद से चंदेरी युद्ध हो गया और घा से घाघरा का युद्ध हो गया। ये लगातार ही है 1526, 1527, 1528, 1529। या तो आप पान खाकर चल घर को याद रख सकते हैं। जैसे पान से पानीपत का प्रथम युद्ध, खाकर खाकर का खा से खानवा युद्ध, चल का चल से चंदेरी युद्ध और घर का घ से घाघरा युद्ध। पर मेरी आप बात माने तो आप पहली वाली को ही याद रखें, पगचंगा, जो काफ़ी इजी है। मैंने भी इसी को याद रखा है, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो पगचंगा को ही याद रखा था, ठीक। अब बात आती है मेन पॉइंट सबसे, मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। एक इम्पोर्टेंट बात है, इसने मुबैय्यन नामक शैली को इजाद किया था, इसलिए बाबर को कहा जाता है मुबैय्यन का फादर, ठीक है, जन्मदाता। जो जन्म देता है उसको फादर बोलते हैं, उसी को जन्मदाता बोलते हैं। तो मुबैय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को कहा गया है, ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने इनवाइट किया था कि भाई तुम आओ युद्ध करो हमसे और देखो क्या होता है। एक बात कह सकते हैं कि इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, वो नहीं आ रहा था, वो तो अपना अफगानिस्तान में ही था, काबुल में था। पर ये दो आदमी ने, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने इनवाइट किया। अब इनवाइट किया तो हारा बुरी तरह और मुगल वंश का स्थापना कर दिया बाबर ने, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद नारा दिया था और गाजी का पद धारण किया था, ठीक है। खानवा युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है, राणा सांगा के विरुद्ध। ये आपको याद रखना है, राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था और उसी में जिहाद का नारा दिया था इसने और गाजी अर्थात दानी होने का उपाधि धारण किया था, ठीक है। बाबर ने कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। एक तो इसने गाजी का उपाधि धारण किया था और कलंदर का भी धारण किया था उपाधि को, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, गाजी और कलंदर दोनों उपाधि को इसने धारण किया था। बाबर ने युद्ध में तुगलमा नामक नीति को अपनाया था और पहली बार इसने मध्य भारत में, आप बोल सकते हैं मध्य एशिया में पहला ये व्यक्ति था जिसने तोपों का यूज किया था युद्धों में, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि पहली बार किसने युद्ध में तोप का यूज किया था तो आप आंसर देंगे बाबर ने। नेक्स्ट है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज थे। मुस्तफ़ा अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो निशानेबाज थे, यही दोनों तोपों को चलाते थे, ठीक है। तोपों को चलाने वाले दो निशानेबाज थे, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा उसको बोलते हैं जो खुद से लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी जो दूसरों के द्वारा लिखा जाता है, पर बाबर ने खुद से अपना बुक लिखा था इसलिए इसको आत्मकथा बोला गया और उस किताब का नाम बाबरनामा था, ठीक है। बाबर ने अपना आत्मकथा बाबरनामा लिखा और वह तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है, वो तुर्की भाषा में लिखा था, पर इसको फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो यहाँ से दो पॉइंट आ रही है। बाबर का जो बुक था उसको क्या नाम है बोला गया तो बाबरनामा। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। उसको ट्रांसलेट फारसी में किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है आगरा में। ये मैंने बता दिया था 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था और इसका सबको पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में बाबर के पसंदीदा जगह काबुल में इसको फिर से दफनाया गया, ठीक है। पहले तो आगरा में दफनाया गया, फिर इसको काबुल में दफनाया गया। बेचारा कितना परेशान था, एक जगह नहीं रहा, इसको दो जगह जाना था,
तो वो चला गया काबुल। पहले आगरा में मरा, उसको दफनाया गया, फिर इसको काबुल जाकर उसको वहाँ पे फिर से दफनाया गया। अब बाबर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बाबर कितनी उम्र में फरगना राज का उत्तराधिकारी बन गया था? तो इसका राइट आंसर है 12। 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना राज का उत्तराधिकारी बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो राइट आंसर है काबुल में। काबुल में पादशाह की पदवी को बाबर ने धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस विजय के उपरांत पादशाह की उपाधि धारण की थी? तो आंसर है काबुल का विजय। काबुल विजय के उपरांत इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध 1527, आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, 1527। घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, आप ये देख लेंगे ऑप्शन, ये तो हमारा इंडिया में लड़ा गया था, यहाँ तो ये ले नहीं सकता। काबुल का विजय यहीं पे इसने पादशाह का उपाधि धारण किया होगा। ठीक है, तो आपको ये डेट आपके जुबान पे होना चाहिए, 26, 27, 28, 29, 4 ही युद्ध इसने लड़ा। इंपॉर्टेंट 4 ही युद्ध है, यही 4 एग्जाम में आते हैं, आपको भारी भी नहीं लगेगा। पखचंगा, कितना शॉर्ट ट्रिक है, पखचंगा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, सब लाइन बाय लाइन, 26, 27, 28, 29, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है, पादशाह नामक का लेखक कौन है? पादशाह नामक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा का लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का चलाया था, उस सिक्के का क्या नाम था? तो उस सिक्के का नाम शाहरुख था। ठीक है, चांदी का सिक्का जो बाबर ने चलाया था, उस सिक्के का नाम शाहरुख था। ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब होकर ही बाबर पहली बार भारत में प्रवेश करता है। जैसे आपका ये लोगो है भारत का, तो ये इस एरिया जो पंजाब है, इधर से ये घुसा था, क्योंकि हमारा यहाँ तो नल्ला है, पाकिस्तान है, और इसी एरिया में यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये इधर से पंजाब होते हुए घुसा था, क्योंकि आधा पाकिस्तान भी तो पंजाब है। पंजाब दो है, एक इंडिया का पंजाब है, एक पाकिस्तान का पंजाब है। तो ये पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया था। ठीक है, तो ये इधर से घुसा था, पंजाब होते हुए इंडिया में एंट्री किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो उसने बाबर नाम रखा था। ये इंपॉर्टेंट है, बाबर का पहले नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जब इसने मुगल वंश का स्थापना किया तो ये अपना नाम बदलकर बाबर रख लिया, और बाबर के नाम से ही पूरा दुनिया में जाना गया। ठीक है, तो इसके पहला नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। अगला है, दिल्ली में मुगल सम्राट के निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुगल वंश का स्थापना किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन ए है हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी पानीपत की यहाँ पहली लड़ाई, और पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो अभी मैंने आपको बताया, बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा था और मुगल वंश का स्थापना किया था। अगर बात की जाए पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1556 में, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 26, 56, 1556 और तीसरा 1761। ठीक है, और अगर बात की जाए हल्दी घाटी की लड़ाई, तो यह क्या बोलते हैं 1576 में अकबर ने लड़ा था। ठीक है, हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, या उसकी सैनिक कुशलता, या तुलगमा प्रथा, या अफगानों की आपस में लड़ाई? तो इसका राइट आंसर है उसकी सैनिक कुशलता। एक तो इसका सैनिक बहुत छोटा था, इब्राहिम लोदी बहुत विशाल सेना था उसके पास, बहुत विशाल,
पर बोलते हैं ना, जिसके पास हौसला है, जिसके पास कौशल है, एबिलिटी है, नंबर कुछ भी हो, कोई नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर से, पर आपके पास हौसला होना चाहिए। जिसके पास हौसला है वो उसकी जीत होती है। तो वही बात बाबर के साथ था। बाबर का जो सेना था उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। सेना का संख्या तो बहुत कम था पर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। उसमें कुशलता बहुत थी, युद्ध नीति वो जानता था अच्छा, उसके पास तोप था, ठीक है। इसी कारण उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका राइट आंसर उसकी सैनिक कुशलता, ठीक है। अगला है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? ये सब बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो इसका राइट आंसर है बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोपों का युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, ठीक है। इसको पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा देता है। अकबर हुमायूं का बेटा था, हुमायूं बाबर का बेटा था। पहले बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, ठीक है। तो अकबर तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट आप ऑप्शन से छाड़ दोगे। इब्राहिम लोदी भी हो नहीं सकता क्योंकि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। शेरशाह सूरी की जब बात करें तो यह हुमायूं के समय में था, ठीक है। इसने हुमायूं को हराया और दिल्ली पे राज किया था। इसको भी आप छांट ही दें, जब मैं आपको हुमायूं पढ़ाऊंगा उसी वक्त आपको शेरशाह सूरी के बारे में भी आपको बता दूंगा डिटेल से। तो इसका राइट आंसर बाबर है। बाबर ने ही सबसे पहली बार मध्यकालीन भारत में तोप का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में वो पहला युद्ध कौन सा था जिसमें जल और थल दोनों पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में पहली बार जल और थल दोनों पे लड़ा गया था, ठीक है। 6 मई 1529, सबका डेट मैंने आपको दे दिया, आप सभी डेट को आप याद रख लेंगे सब बारी बारी से। 26, 27, 28, 29, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा युद्ध, चंदेरी युद्ध, घाघरा युद्ध, पख चंग घा, ठीक है। पख चंगा, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है। आप कहीं भी जाएं पकचंगा 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 करें 4-5 बार, आपको याद हो जाएगा पकचंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या चंदेरी का युद्ध? एक तो मैं आपको यहाँ सबका डेट लिख देता हूँ। पहले 1526 प्रथम युद्ध, ठीक है। फिर घाघरा का होता है 1527, पकचंगा, फिर चंदेरी है। जैसे आप याद कर सकते हैं, मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ पकचंगा, ठीक को आपको कैसे याद रखना है। फिर चंदेरी का युद्ध 1528, उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध 1529। अब क्वेश्चन था, इसने पहली बार कब जिहाद का नारा दिया था? तो वो खानवा के युद्ध में, जब राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध हो रहा था, सांगा, उसी टाइम इसने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? ठीक है। ऑप्शन ए है खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी घाघरा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद इसने गाजी का उपाधि धारण किया था और इसी युद्ध में इसने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था और गाजी का उपाधि भी धारण किया था। और एक उपाधि है कलंदर, कलंदर का भी उपाधि इसने धारण किया था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। इसका राइट आंसर है फारसी। मुगल काल का राजभाषा फारसी था। अगर बात की जाए बाबर की, तो वो तुर्की भाषा में अपना जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा बाबरनामा को लिखा था, पर बाबर फारसी भाषा को भी जानता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, मान लीजिए एक बगीचा है, उसमें एक पानी बहने का बना दिया था, ठीक है, यहाँ फूल सब है आपका, ऐसा किसने परंपरा को शुरू किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब।
तो ये सब बाबर ने किया था। बाबर को ये सब चीज़ काफ़ी पसंद था, ठीक है। नेचुरल चीज़ से बहुत उसको पसंद था, नेचर से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ बाबर को पसंद था, ठीक है। तो अगर आपको नेचर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बाबर देंगे। आशा करते हैं आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट होके बढ़ा था। अगर आपको ये थोड़ा फास्ट लगे तो आप इसके स्पीड को कम कर सकते हैं यूट्यूब में देखने वक्त, ठीक है। इससे बाहर बाबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में हुमायूं के